हौसले आजमाया करो, मुसीबत में मुस्कुराया करो, दो निवाले कम खाया करो, पर बच्चों को पढ़ाया करो। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज की हमारी कक्षा राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्यों से संबंधित। दोस्तों, राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्यों से संबंधित हमने अन्य कक्षाएं भी पढ़ी है। आज की कक्षा में हम वन्यजीव अभयारण्य, मृग वन व जंतुआलयों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य की। दोस्तों, राजस्थान पुलिस, पटवारी, शिक्षक भर्ती आदि परीक्षाओं के अंदर वन्यजीव अभयारण्यों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ध्यान में रखना किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं कि इसकी विशेषताओं से संबंधित या यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर अवस्थित है। दोस्तों, आज की कक्षा में हम सबसे पहले देखते हैं सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। सरिस्का अभयारण्य, और दोस्तों सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य अलवर में स्थित है। अलवर में स्थित है। दोस्तों, इस वन्यजीव अभयारण्य के बारे में अगर आपको पूछे तो यह वन्यजीव अभयारण्य वन व वन्यजीव पक्षी अधिनियम सन 1951 के तहत इसे वन्यजीव अभयारण्य की दर्जा दिया गया। आपको ध्यान में रखना है, इस वन्यजीव अभयारण्य को वन व वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1951 के तहत वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, इसे सन 1955 में वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों, इस प्रकार से एक वन्यजीव अभयारण्य है। इस वन्यजीव अभयारण्य का नाम है सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य। और दोस्तों, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य अलवर में स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य अलवर में स्थित है। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि इसे 1 नवंबर सन 1955 को वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया। 1 नवंबर सन 1955 को वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों, सन 1978 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट योजना में शामिल किया गया। आपको ध्यान में रखना है, सन 1978 में टाइगर प्रोजेक्ट योजना में शामिल किया गया। इसे सन 1978 में टाइगर प्रोजेक्ट योजना में शामिल किया गया। दोस्तों, इस वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्रफल के बारे में अगर अध्ययन करें तो यह वन्यजीव अभयारण्य 492.29 वर्ग किमी में फैला हुआ है। वन्यजीव अभयारण्य 492.29 वर्ग किमी में फैला हुआ है। दोस्तों, इस 492.29 वर्ग किमी में से 180, आपको ध्यान में रखना है, 180 वर्ग किलोमीटर, आपको ध्यान में रखना है 180 वर्ग किलोमीटर में टाइगर प्रोजेक्ट योजना संचालित की गई है। 180 वर्ग किलोमीटर में टाइगर प्रोजेक्ट योजना संचालित की गई है। दोस्तों, इस वन्यजीव अभयारण्य के मध्य एक आरटीडीसी द्वारा एक होटल बनी हुई है। आपको ध्यान में रखना है कि सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य के मध्य आरटीडीसी द्वारा टाइगर डेन होटल बनी हुई है। इस होटल का जो नाम है वो नाम है टाइगर डेन होटल। टाइगर डेन होटल इसी वन्यजीव अभयारण्य के मध्य बनी हुई है। दोस्तों, इस वन्यजीव अभयारण्य के मध्य महाराजा विनय सिंह, अलवर के महाराजा विनय सिंह ने अपनी पत्नी शीला की याद में 26 कमरों का महल बनाया।
विनय सिंह ने अपनी महारानी शीला के लिए 26 कमरों का महल बनाया। तो शीला के जो महल बने हुए वो इसी अभ्यारण्य के मध्य बने हुए 26 कमरों से निर्मित है। दोस्तों, आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये ध्यान में रखनी है, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य के मध्य राजीव गांधी ने एक कैबिनेट मीटिंग ली थी। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, इसी अभ्यारण्य के मध्य जो देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय के राजीव गांधी ने एक कैबिनेट मीटिंग ली थी। आपको ध्यान में रखना है, यह जो कैबिनेट मीटिंग ली थी यह 27 अगस्त सन 1980 को 27 अगस्त सन 1980 को यह कैबिनेट मीटिंग राजीव गांधी ने सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य के मध्य ली थी। दोस्तों, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि इस वन्यजीव अभ्यारण्य के प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, 4 मंदिरों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। इस वन्यजीव अभ्यारण्य में 4 मंदिर बन रखे हैं। इस प्रकार से आपको 4 मंदिर बनाने हैं। ये जो 4 मंदिर है इनके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मंदिर सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में बना हुआ है। दोस्तों, ये जो 4 मंदिर है इसमें आपको लिखना है भर्तहरि का मंदिर, भर्तहरि का मंदिर। क्वेश्चन पूछेंगे निम्न में से सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य के समीप किसका मंदिर बना हुआ है, तो भर्तहरि का मंदिर। दूसरा मंदिर लिखना है ताल वृक्ष मंदिर, ताल वृक्ष मंदिर। जो अगला मंदिर है ये लिखना है पांडुपोल मंदिर। अगला लिखना है नीलकंठ महादेव का मंदिर। दोस्तों, भर्तहरि का मंदिर, ताल वृक्ष का मंदिर, पांडुपोल मंदिर, यह सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य के मध्य बने हुए हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो आपको ये ध्यान में रखना है कि राजस्थान में जो हारियल पक्षी है वह राजस्थान के 2 स्थानों पर पाया जाता है। एक तो हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े थे और भौतिक प्रदेशों के अंदर जो अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है, शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल क्षेत्र है, उसके अंतर्गत नागौरी उच्च भूमि में हमने हारियल पक्षी की चर्चा की थी। और दूसरा है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर भारत में आपको पूछे सबसे ज़्यादा हारियल पक्षी कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में सबसे ज़्यादा हारियल पक्षी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य या नागौरी उच्च भूमि के अंतर्गत हारियल पक्षी सर्वाधिक पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में काली घाटी में, इस वन्यजीव अभ्यारण्य की काली घाटी में, इस वन्यजीव अभ्यारण्य की काली घाटी में मोर सर्वाधिक पाए जाते हैं। इस वन्यजीव अभ्यारण्य की काली घाटी में मोर सर्वाधिक पाए जाते हैं। मोर को राष्ट्रीय पक्षी का जो दर्जा है सन 1963 में दिया था। दोस्तों, इस वन्यजीव अभ्यारण्य के मध्य जंगली बिल्लियां पाई जाती है, सूअर पाए जाते हैं। आपको ध्यान में रखना है, इस वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगली बिल्ली व सूअर पाया जाता है, जंगली बिल्ली व सूअर पाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद में जो महत्वपूर्ण बात है, इस वन्यजीव अभ्यारण्य में घटते हुए बाघों की संख्या को देखते हुए एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का नाम है आर.एन. मल्होत्रा समिति। आर.एन. मल्होत्रा समिति का गठन किया गया। यह समिति सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में लुप्त हो रहे बाघों की संख्या के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है, इस वन्यजीव अभ्यारण्य में 28 जून 2008 को मछली नामक जो बाघिन है इसका स्थानांतरण किया गया था। दोस्तों, इसी वन्यजीव अभ्यारण्य के मध्य एक मंदिर है नारायणी माता का मंदिर। तो आपको ध्यान में रखना है, पर्यटक स्थल के बारे में पूछे तो मंदिर है नारायणी माता का मंदिर।
नारायणी माता का मंदिर। आपको पूछ सकते हैं क्रास्का का पठार किस वन्यजीव अभयारण्य के मध्य स्थित है? कांकनवाड़ी का किला किस वन्यजीव या कांकनवाड़ी का पठार किस वन्यजीव अभयारण्य के मध्य? तो यह इसी वन्यजीव अभयारण्य के मध्य नेड़ा की छतरियां, नेड़ा की छतरियां, क्रास्का का पठार, कांकनवाड़ी का पठार इसी वन्यजीव अभयारण्य के मध्य बने हुए हैं। दोस्तों ये हमने बात की थी सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य के बारे में।